रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में जो 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 6 है और उसकी एक्सरसाइज 6.1 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है इसको कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और जो 6 है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। ठीक हो गया। वो कह रहा है क्या करें कि इस जो नीचे डिग्री में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो पार्ट्स दिए गए हैं, इनको हमने क्या करना है, रेडियन में करना है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास रेडियन और डिग्री बेसिकली है क्या। हमारे पास 2 पाई इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ठीक हो गया जी। यानी 2 मल्टीप्लाई पाई को 180 भी कहते हैं, 180 से मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल टू 360। ये रेडियन में है और ये हमारे पास डिग्री में है। अच्छा, 2 जो है वो पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये अदर साइड पे जाए 360 वाली साइड पे, तो ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1 2, 2 1 2, 1 कैरी 2 8 16 0। तो पाई हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहां से ये हमारे पास रेडियन है ये, और ये हमारे पास डिग्री है। अगर मैं इस पाई को इस साइड पर लेकर आ जाऊं, यहां पर 1 रह जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। ठीक हो गया। इसी तरह अगर 1 डिग्री फाइंड करनी हो तो 180 को इधर पाई पे डिवाइड करवा दें। यहां पर क्या रह गया, 1, और ये पाई डिवाइड बाई इसको यहां से डायरेक्ट अगर करें तो ये 180 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किस में आ गया, ये रेडियन में है। अब 1 रेडियन जो है वो इक्वल है 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। इसी तरह 1 डिग्री जो है वो इक्वल है पाई बाय 180 रेडियन। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहां पर हमने इसे यूज कैसे करना है। अब यहां पर वो हमें कह रहा है कि जो ये डिग्री में है इसे हमने रेडियन में करना है। तो 1 डिग्री हमारे पास पाई बाय 180 के इक्वल है। तो 36 डिग्री को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये किस में आ जाएगा, ये रेडियन में आ जाएगा। पेज नंबर 101 पे ये यहां पर कन्वर्ट बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, यहां पर ये चीज मेंशन भी की गई है, डिग्री रेडियंस टू डिग्रीज। 1 रेडियन इक्वल है 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री। अगर रेडियन को डिग्री में करना हो तो फिर 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाना है। और रेडियन डिग्रीज टू रेडियन, अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो 1 डिग्री बराबर है हमारे पास पाई बाई 180। तो इस सामने मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू रेडियन में हो जाएगी। ये देखें नीचे एग्जाम्पल भी हमारे पास है, ये रेडियन में मौजूद है और डिग्री में किए गए हैं। और ये देखें कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियन, तो ये 15 डिग्री है। तो 15 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 36 डिग्री। ठीक हो गया जी। इसको हमने किस में करना है, रेडियन में करना है। तो 36 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे ये जी, क्योंकि डिग्री को हमने रेडियन में करना है। ये हमारे पास अब किस में आ गया, रेडियन में। अब इनको हमने क्या करना है, कट करना है। अगर इसे कट करूं 18 1 18 होता है, 18 2 36 होता है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास यहां पर 0 ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा, 2 1 2, 2 5 10। तो ये हमारे पास पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 22.5 डिग्री है, तो इसको भी हम सेम उसी प्रोसेस से करेंगे। 22.5 डिग्री है, इसको रेडियन में करना है। 22.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। जब हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये किस में हो गया, रेडियन में हो गया। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, 22, ये पॉइंट को हम खत्म करेंगे, डिवाइड में 1 लिख देंगे।
मल्टीप्लाई पाई बाय 180। ठीक हो गया जी। अब यहां पर जो कट होते हैं उन्हें हम कट कर लेंगे। पहले 5 पे करेंगे, 5 2 जार 10, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25। इस तरह अगर हम 15 पे करें, 15 3 जार 45, 15 1 जार 50, 3 आगे 15 2 जार 30, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। तो ये हमारे पास ऊपर हमारे पास पाई आ गया, 4 2 जार 8, पाई बाई 8। साथ हमारे पास किस में के हमने कन्वर्ट की है, रेडियन में। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है 67.5 डिग्री। तो सेम प्रीवियस पार्ट्स की तरह इसको मल्टीप्लाई 5 बाय 180 करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो पॉइंट को हम खत्म करते हैं। जब पॉइंट को हम खत्म करेंगे तो डिवाइड में हमारे पास 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। अब इसको कट करते हैं, 5 पे किया, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 1 कैरी 17 बन गया, 5 3 जार 15, 2 कैरी 5 5 जार 25। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये 3 पे करें, 3 6 जार 18, 0 3 4 जार 12, 1 3 5 जार 15। फिर 15 पे चला जाता है, 15 3 जार 45 और 15 4 जार 60। मजीद इसको अगर हम क्लोज करें, ये 3 है ये पाई है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पाई। इस तरह यहां पे 4 है और ये 2, 4 2 जार 8, 3 पाई बाय 8 रेडियन। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। हमने इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। हमने क्या करना है, इसको डिग्री में, ये अब रेडियन में है, हमने मतलब उसका इनवर्स करना है। तो रेडियन को डिग्री में करने के लिए हमारे पास ये देखें, 1 रेडियन जो है इक्वल है 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री। ठीक हो गया जी। तो जो रेडियन होगा उसको मल्टीप्लाई 180 बाय पाई से करेंगे तो हमारे पास डिग्री में वैल्यू आ जाएगी। पाई बाय 16 है, ये रेडियन में है। जब इसे मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई से करेंगे तो ये सारी वैल्यू हमारे पास डिग्री में हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो यहां पर पाई पाई से कट गया, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 0 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 1 2 5 जार 10। ये हमारे पास 45 डिवाइड बाय 4 डिग्री। नेक्स्ट हम कैलकुलेटर से इसे जब हम सॉल्व करेंगे, 45 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 45 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारे पास 11.25 क्या आ गया, 11.25 डिग्री। ये हमारे पास रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है 11 पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 11 पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन है, रेडियन को मल्टीप्लाई करने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइड बाय पाई से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास किस में आ जाएगी, डिग्री में आ जाएगी। तो यहां पर पाई पाई से कट गया, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 3 आगे 5 6 जार 30। तो ये हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 36, ये सारा डिग्री में हो गया हुआ है। तो 11 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 36 करेंगे। तो ये हमारे पास 396 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका पार्ट नंबर 3 है 7 5 बाय 6 जो है, इसको हमने किस में करना है, इसको भी डिग्री में करना है। तो डिग्री में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड बाय पाई। ठीक हो गया जी। तो ये सारा हमारे पास किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। अच्छा, इसको हमें ये चीज अगर हमने प्रिपेयर रखनी हो यानी कि याद रखनी हो तो मैक्सिमम जो रेडियन में हमारे पास वैल्यू होती है उसके साथ पाई ऐड होता है। तो अगर पाई साथ ऐड हो तो जो जिससे हमने मल्टीप्लाई करवाना है उसके
मतलब ऑपोजिट साइड पे यानी कि इनवर्स में पाई मौजूद होगा, वो वाली हमारी मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने वाली वैल्यू होगी। यानी पाई पाई से कटता है तो मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई, डिवाइड में पाई होगा। ये हमारे पास पाई पाई से कट गया, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो ये हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 30 इंटू डिग्री, 7 3 जार 21, 2 10 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है कि फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। वो कह रहा है कि आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एरिया और मतलब सेक्टर हम कहते हैं किसको, आर्क किसको कहते हैं। ये आ जाए जी पेज नंबर बुक पे 102 है। तो यहां पर अगर चेक करें तो ये हमारे पास एक सर्कल का एक टुकड़ा है सेक्टर, ये इसका एक सर्कल का एक सेक्टर है। तो सेक्टर में हमारे पास ये यानी कि सर्कल के सेंटर से लेकर उसके किसी भी हिस्से तक का जो फासला होता है, ये दायरे के किसी भी नुक्ता तक का जो फासला होता है सेंटर से, ये हमारा रेडियस होता है। और दो रेडियस के बिटवीन हमारे पास जो एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये थीटा है। और थीटा हमेशा हमारे पास फार्मूले में पुट करने के लिए रेडियन में ही होना, कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन है। और ये जो दायरे का जो टुकड़ा है, मेन टुकड़ा है ये वाला, ये जो एरिया, ये हमारे पास है आर्क। आर्क मीन लेंथ, ये लेंथ है, ये हमने एक ये फाइंड करनी है। और दूसरा उसने कहा है कि इस पूरे सेक्टर का एरिया यानी इसके अंदर वाला जो जितना भी रकबा है ये हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों चीजों के लिए उसने हमें यहां पर जो फार्मूला है वो दिया हुआ है। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर के लिए L इज इक्वल टू आर थीटा हमारे पास फार्मूला है। एंड एरिया ऑफ सेक्टर यानी इस सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों फार्मूलों को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आर इज इक्वल टू क्या है, आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और एंगल यानी थीटा हमारे पास क्या है, π/3 रेडियन। ये ऑलरेडी हमारे पास रेडियन में मौजूद है। तो हमारे पास क्या, हमने आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक हो गया जी। तो हमने क्या करना है, आर हमारे पास मौजूद है 6 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई थीटा, थीटा हमारे पास क्या है π/3। तो ये 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये हमारे पास क्या है 2 पाई। 2 पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं 3.14। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई 3.14 हमने किया तो ये 6.28। हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर में है तो हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या करना है, सॉरी यहां पर इसमें जस्ट लेंथ है तो हमारे पास लेंथ के साथ भी क्या आएगा 6.28 सेंटीमीटर ही आएगा। जब हम किसी चीज का एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास स्क्वायर आता है। किसी भी जब जो हमारे पास लेंथ होती है, जब एक से ज्यादा लेंथ हमारे पास मल्टीप्लाई होती है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दोनों का जो यूनिट हमारे पास होता है वो सेम होता है तो उसका स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ए बराबर हमारे पास क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, जो कि पहले मैंने आपको बुक पे दिखाया है। तो यहां पर हमारे पास ए हमने फाइंड करना है 1/2 आर स्क्वायर, आर हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, 6 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास क्या है π/3। तो यहां पर मजीद अब इसे हम सॉल्व करेंगे 1/2
टू 6 का स्क्वायर 36, 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास पाई बाय 3, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो ये 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 3 1 3, 3 6 18, तो यहां पर हमारे पास 6 पाई आ गया। अब 6 मल्टीप्लाई पाई हमारे पास क्या है 3.14, तो हम क्या करते हैं 6 मल्टीप्लाई 3.14 किया हमने, तो ये 18.84 क्या आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 18.84 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास एरिया है। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसको भी हम सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। r इज इक्वल टू है 4.8 डिवाइड बाय पाई सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। ये हमारे पास क्या है 5 पाई बाय 6 है, यानी हमारे पास r क्या है 4.8 डिवाइड बाय पाई, और जो एंगल है वो हमारे पास क्या है 5 पाई डिवाइड बाय 6 रेडियन, मतलब ऑलरेडी हमारे पास रेडियन में है। इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास कौन सा फार्मूला है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर यानी एल बराबर हमारे पास क्या है आर थीटा है, तो आर हमारे पास क्या है 4.8 डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास क्या है 5 पाई डिवाइड बाय 6, तो यहां पर पाई पाई से कट गया। तो मजीद अगर हम इस पॉइंट को खत्म करें 4.8 है, पॉइंट को खत्म करें डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट खत्म डिवाइड में 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 बाय 6, तो 6 1 6, 6 8 48, 5 1 5, 5 2 10, इसी तरह 2 1 2, 2 4 8, तो हमारे पास क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, लेंथ क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया ऑफ सेक्टर ए हमने फाइंड करना है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर हमारे पास 1/2 आर हमारे पास क्या है 4.8 डिवाइड बाय पाई इनटू का स्क्वायर, और थीटा हमारे पास क्या है 5 पाई डिवाइड बाय 6। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे जी 1/2 4.8 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास 4.8 का स्क्वायर क्या आ गया 23.04, इस तरह ये हमारे पास पाई का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 5 पाई डिवाइड बाय 6। ठीक हो गया जी। अगर यहां पर हम देखें तो ये पाई एक पाई से हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो वैल्यूज बची जो ऊपर हमारे पास हैं नोमिनेटर में, उन सबको हम मल्टीप्लाई 23.04 मल्टीप्लाई 5 करेंगे डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई, पाई की वैल्यू क्या हमारे पास 3.14। अच्छा जी, आप यहां पर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे 23.04 मल्टीप्लाई 5 किया 115, क्या आ गया जी 115.2 डिवाइड बाय क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई 3.14 37.68 37.68, तो क्या करेंगे 115.2 डिवाइड बाय 37.38 करेंगे 3.08, ये हमारे पास क्या आ गया जी 3.08 हमारे पास सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर का
स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास।